हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका अपने चैनल राकेश रिव्यू की अनदर वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एएसओ इन सीएसएस वर्सेस एएसओ इन दास ग्रेड 2। दोस्तों, ये दोनों एक ऐसे एग्जाम होते हैं जो कि काफी प्रेस्टिजियस माने जाते हैं और अपने अपने लेवल में काफी अच्छे रहते हैं। दोनों एग्जाम के अंदर दोस्तों आप 4600 ग्रेड पे लग सकते हैं, जिनकी तनख्वाह तकरीबन 75 से 80,000 के आसपास आपकी बैठती है स्टार्टिंग में। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने एसएससी सीजीएल 2018 को क्रैक किया, जिसके बाद में एएसओ इन सीएसएस लगा था और करंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वर्किंग हूँ। वहीं इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने दास ग्रेड 2 2017 को भी क्रैक किया था, जिसके बाद मेरा सिलेक्शन एज ए फूड इंस्पेक्टर हुआ था। मैंने फिलहाल जो है फूड इंस्पेक्टर को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी और ये पता लगाने की कोशिश की कि जो दास ग्रेड 2 के अंदर अपना एएसओ की पोस्ट रहती है, वहीं जो आपकी एएसओ इन सीएसएस रहती है, इन दोनों में से कौन सी वैकेंसी आप लोगों के लिए अच्छी रह सकती है। दोस्तों, उस टाइम पे मेरे सामने एक ऐसी दुविधा आई थी कि मुझे इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी, बहुत ज्यादा पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को यूट्यूब पे ऐसा कोई खास कंटेंट नहीं मिला जो मेरे को इन दोनों के बारे में डिफरेंस अच्छे से बता सके। तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलने वाली है। और अगर आप इन दोनों में एग्जाम में सिलेक्ट हो जाए या इन दोनों में से किसी भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको कौन सा एग्जाम की प्रिपरेशन आपके लिए बेस्ट रह सकती है। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें दोस्तों, तो जो एएसओ इन सीएसएस है उसको अगर आपका सिलेक्शन के एग्जामिनेशन की बात करें तो उसका जो क्राइटेरिया रहता है हमारा वो एसएससी सीजीएल के द्वारा होता है। और वहीं अगर हम एएसओ इन दास की बात करें तो जो आपका DSSS एग्जामिनेशन होती है उसके थ्रू आप इसके अंदर सिलेक्शन ले पाते हैं। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो जो हमारा सीजीएल का एग्जाम होता है वो आपको हर साल देखने को मिलता है, और वहीं जो दास ग्रेड 2 का एग्जामिनेशन है वो तकरीबन दोस्तों 4 से 5 साल के अंदर आपको देखने को मिलता है। पहले 2009 में इसकी वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2013 में और उसके बाद 2017 में। 17 के बाद में अभी तक इसकी कोई वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली है। वहीं अगर हम इसके एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो दोनों का एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। पहले थोड़े से डिफरेंसेस थे, लेकिन आज की बात करें तो दोनों का एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। जहाँ पे प्री आपको 200 मार्क्स का देखने को मिलता है और वो क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद आपका दोस्तों मेंस का पेपर होता है। मेंस में आपका जो मेन मेरिट लिस्ट निकलते हैं उसके बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर आपकी पोस्टिंग की बात करें तो जो एसएससी सीजीएल है उसके थ्रू आप जब एएसओ इन सीएसएस लगेंगे तो आपकी पोस्ट मेनली दिल्ली में ही रहने वाली है, क्योंकि आप जितनी भी मिनिस्ट्रीज देखेंगे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सारी आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या कुछ रीजनल ऑफिस भी देखने को मिलते हैं, जहां पे अगर आप चाहें कुछ टाइम के लिए तो आउट स्टेशन पोस्टिंग ले सकते हैं। वहीं अगर दास ग्रेड 2 की बात करें तो आपकी टोटल जो पोस्टिंग रहने वाली है वो दिल्ली के ही अंदर रहेगी, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें कि वैरायटी इन जॉब प्रोफाइल की, तो सीएसएस के अंदर आपका क्या रहता है, मेनली आपका डेस्क जॉब आपको देखने को मिलने वाला है। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का आपका काम रहता है, जो भी रूटीन मैटर आते हैं आप उसको सोल्व कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें आप जो दास ग्रेड 2 है उसके अंदर अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो आपको काफी सारी वैरायटी की पोस्ट देखने को मिल जाती है। कुछ मिनिस्ट्रीज में दोस्तों इसको एएसओ बोलते हैं और कुछ मिनिस्ट्रीज में इसको इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। जैसे अगर आप फूड के अंदर जाते हैं या अगर आपका जीएसटी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहां पे क्या इंस्पेक्टर कहलाएंगे, और वहीं कुछ लेवल पे आप एएसओ भी कहलाएंगे। अगर बात करें एजुकेशन की, स्पेशली अगर एजुकेशन में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पे आपको हेड क्लर्क भी बोलते हैं। लेकिन इन सबके जो पे स्केल रहता है वो सेम रहता है, बस इनका अलग अलग नाम से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर दोनों एग्जामिनेशन के अंदर प्रमोशन की बात करें तो जो एसएससी सीजीएल के थ्रू आप सीएसएस लगते हैं तो आपका क्या डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको देखने को मिलता है। काफी समय से क्या दोस्तों जो एलडीसीई का डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन था जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराती थी वो होल्ड पे चल रहा था। लेकिन अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो 2013, 14, 15, 16 के जो एग्जामिनेशन वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, और जो एसएससी सीजीएल 2017 वाले हैं उनका भी दिसंबर में आपको एलडीसीई का एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम पीछे के कवर हो चुके हैं। तो इसमें आगे अगर प्रमोशन की बात करें तो आपको बहुत अच्छा स्कोप आगे देखने को मिल सकता है। और अगर आपका टाइमली एलडीसी एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हैं तो आप क्या दोस्तों डायरेक्टर लेवल तक पहुंच सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम तक। दोस्तों, डायरेक्टर लेवल 8700 ग्रेड पे आपको देखने को मिलता है, जो कि एक काफी अच्छी जॉब हो जाती है। वहीं अगर प्रमोशन की बात करें दास ग्रेड 2 के अंदर तो अभी तक आपको देखने को मिलता था कि सिर्फ ग्रेड पे 5400 तक ही पहुंच पाते थे, उसके बाद आपको स्टैग्नेशन देखने को मिल जाती थी। लेकिन कुछ अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स की माने तो उसमें ये कह रहे हैं कि आपका जो 6600 ग्रेड पे तक है वहां पे आपको प्रमोशन देखने को मिल सकता है दास ग्रेड 2 के अंदर। दोस्तों, फ्यूचर में ये आगे आपको और देखने को मिलता नहीं, ये सब आपको क्या टाइम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो इसके बारे में अभी मैं जो अक्टूबर 2023 में वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज के स्टेटस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर कल को कोई चीज चेंज हो जाती है तो आप उसको आप उनके साइट पे जाके देख सकते हैं और अपने बेटर चॉइसेस को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर दोनों जॉब में पावर के बारे में बात की जाए तो जो सीएसएस के अंदर रहता है आपको मेनली डेस्क जॉब देखने को मिलते हैं, तो आपके हाथ में इतनी पावर नहीं होती है, क्योंकि आप मेनली वही रूटीन वर्क कर रहे होते हैं। जो आपके सीनियर्स आपको बोलते हैं या अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चीजों को आप मॉडिफाई करके फाइल में
पुटअप कर सकते हैं, तो आपको इतनी लिबर्टी देखने को नहीं मिलती। वहीं अगर हम बात करते हैं कि दास ग्रेड 2 के अंदर, तो वहाँ पे आपको क्या, जैसे जो इंस्पेक्टर लेवल हो जाते हैं, चाहे इसमें जीएसटी हो या फूड इंस्पेक्टर, तो आप लोगों को थोड़ी-सी क्या हो जाती है, फील्ड जॉब भी देखने को मिलती है और फील्ड जॉब में आपको पता है कि आपको थोड़ी-सी पावर एक्स्ट्रा हो जाती है। अगर फील्ड जॉब आपको देखने को मिलती है, तो वहीं पे आपको क्या थोड़ा बहुत अंडर द टेबल मनी भी देखने को मिलने वाला है। सीएसएस की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है। अगर रोटेशनल ट्रांसफर के बारे में बात करें, तो जो सीएसएस होता है वहाँ पे जनरली 7 साल में आपका ट्रांसफर देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें दास ग्रेड 2 के अंदर, तो वहाँ पे आपको जनरली क्या 3 से 4 साल में ही ट्रांसफर हो जाता है और आपको दूसरे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज्यादातर वेट डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं और वो क्या होता है, एक सेंसिटिव पोस्टिंग माने जाते हैं। तो ऐसी सेंसिटिव पोस्टिंग के अंदर आपको लंबी टाइम तक नहीं रखा जाता कि कहीं आप ज्यादा अपना करप्शन वगैरह की चीजों में इंडल्ज ना हो जाए, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी आपको वहां पे ट्रांसफर देखने को मिलने वाला है। अगर टाइमिंग के बारे में बात करें, तो सीएसएस के अंदर आपको 5 डे वर्किंग रहती है, जिसमें आपके टाइमिंग 9 से 5:30 के बीच में ही रहती है। वहां पे आपको ज्यादातर दोस्तों बायोमेट्रिक देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोगों की टाइमिंग के साथ आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है और कोशिश करना होता है कि आप वहां पे टाइमली पहुंच सके। वहीं अगर हम बात करें दास ग्रेड 2 के अंदर, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, हेडक्वार्टर के अंदर तो आपको 5 डे वर्किंग देखने को मिलती है, जिसकी टाइमिंग वही सीएसएस के जैसे 9 से 5:30 रहती है। लेकिन अगर आप रीजनल ऑफिसेज में या अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में, वहां पे क्या हो जाता है, ये 6 डे वर्किंग हो जाता है और 6 डे वर्किंग होने की वजह से आपकी टाइमिंग जो है 9:30 से 5:30 के बीच में रहती है। तो यहाँ पे एक नुकसान ये है कि आपको सैटरडे को भी जाना पड़ सकता है, जो कि आपको सीएसएस में या हेडक्वार्टर की पोस्टिंग अगर आप दास ग्रेड 2 में लेते तो आपको वहां पे रियायत मिल जाती है। दोस्तों अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करें, स्पेशली अगर सीएसएस के अंदर देखें, तो आपकी जो एक बिल्डिंग होती है वहीं पे आपके डिफरेंट ऑफिसेज देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे आपका कैश सेक्शन होता है, आपका एडमिन सेक्शन होता है और जितने भी बाकी सेक्शन होते हैं सब वहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी वजह से आपको एक बेनिफिट रहता है कि आपका जो बिल होता है, चाहे आप मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल लगा रहे हो या आप अगर एलटीसी पे घूमने गए वो वाला बिल लगा रहे हैं, तो वो आपका क्लियर जल्दी हो जाता है। वहीं अगर बात करें हम, तो दास ग्रेड 2 के थ्रू अगर आप लगते हैं, तो वहां पे क्या आपका डिफरेंट जगह पे आपके ऑफिस देखने को मिलता है। अगर आपका हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है तब तो आपकी जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है, लेकिन अगर आप रीजनल ऑफिस में है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको हर चीज के लिए हेडक्वार्टर जाना पड़ता है और हाँ, आपका हर अगर कोई क्वायरी आ जाती है तो उसको रिजोल्व करने के लिए हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। तो इसलिए एक थोड़ी कम्बरसम प्रोसेस हो जाती है, जिसको आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है अपना बिल को क्लेम करने के लिए, अगर चाहे वो फिर मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल हो या एलटीसी का बिल हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सीएसएस के अंदर आपको काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। वहां पे आपको पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाती है, इसके अलावा आपको जो कैंटीन वगैरह की सुविधा वो सब देखने को मिल जाती है, क्योंकि आपके सारे ऑफिसेज में आपके पास में ही रहते हैं और ज्यादातर में आपको क्या है, एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको सारी चीजें कवर अप होते हुए मिल जाती है। वहीं अगर बात करें दास ग्रेड 2 के अंदर, तो आपको वहां पे इसकी कमी थोड़ी सी खल सकती है। अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, तो आपके जितने भी सीएसएस के ऑफिस जो है वो आपको मेट्रो स्टेशन के पास ही देखने को मिलेंगे। आप मेरली 2 से 3 मिनट की वॉकिंग में क्या अपने ऑफिस में पहुंच सकते हैं। वहीं अगर दास ग्रेड 2 की बात करें, तो आपके जो ऑफिस होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, आपको ऑल ओवर दिल्ली में कहीं पे भी पोस्टिंग आ सकती है, तो इसलिए इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इन दोनों जॉब के बारे में बताऊं, तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी, उसके बाद ये डिसाइड किया है कि मैं कौन सी जॉब के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। करेंटली मैं बात करूं तो मैं भी सीएसएस में ही अपने आप को अभी थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूं। अगर आप लोगों के सामने इन दोनों जॉब अपॉर्चुनिटीज में से आपको कुछ देखने को मिलता है, तो आप इनमें से कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं फ्यूचर में और भी बहुत ज्यादा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।